कॉन्फ्रेंस से कमिश्नर और कलेक्टर का तो हमारे कार्यकाल में तीसरा सम्मेलन था। हम 2005 में भी किया, 2006 में भी किया। हम तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी लोगों से बातचीत करते हैं, अलग अलग मुद्दों पर थे। जो टास्क है वो टास्क लोगों को दिया गया है। वित्तीय वर्ष का पहला महीना चल रहा है, इसी में सारी तैयारी और हर प्रकार का निर्देश दिया गया है। क्रियान्वयन ठीक ढंग से होना चाहिए सारी स्कीमों का। उसमें अगर कलेक्टर मुस्तैद नहीं रहेंगे तो उसके क्रियान्वयन का जो स्तर होता है वो ठीक नहीं होता, संतोषजनक लगता है। इसलिए कलेक्टर को टास्क है और जिला स्तर पर जितने काम हो रहे हैं सबको देखना, मॉनिटर करना, उसके क्रियान्वयन पर नजर रखना उनका कर्तव्य है। डीडीसी का काम है, कई रूल है। डीडीसी कुछ काम करते हैं, पंचायतों से जुड़े हुए कार्य, विकास से संबंधित काम को डेलीगेटेड, लेकिन डीएम का ओवरऑल जिम्मेवारी है। आप लोगों के सामने होता रहता है, इसको बाहर निकले। बिल लेने के बाद सबको बाहर जाना है, मिलने के बाद तो सबको बाहर जाना है। इसका तो प्रश्न ही नहीं, मेरी जानकारी में नहीं। 2000 से ज्यादा लोगों से मिले, सबसे मिले, लेकिन अपनी अपनी बात करने का अपना अपना तरीका है। अब ये सोच लीजिए ना, नौकरियां मांगने के लिए सीखे, क्योंकि बहाली हो रही है शिक्षक की, तो जितना लोग अलग अलग ढंग से इसमें लगा हुआ है, कोई मानदेय पर, कोई गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से, सब चाहता है हमारा एब्जॉर्प्शन हो जाए। अपनी बात रख रहे हैं तो बात रखने की आज़ादी तो सबको है, लेकिन उस पर निर्णय तो उचित ढंग से ही लिया जाएगा। और निर्णय तो वो व्यक्ति को ध्यान में रखकर होता ही नहीं, आवश्यकता को ध्यान में रखकर टीचर का रिक्रूटमेंट चुनना। लोग, शिक्षक लोग बहुत पहले से मांग कर रहे हैं। ऑफ लेट जो दीदी कहलाती हैं वो भी मांग कर रहे हैं, तो मांग करने में क्या सुराई? सबकी मांग पर विचार विमर्श करके उचित निर्णय होगा। और सब आते हैं मुस्तैदी से, हर एक घटना में तहकीकात करते हैं, कार्रवाई करते हैं, रिकवर भी करते हैं, चार्जशीट करके उनको सजा भी दिलवा रहे हैं। ये भी काम है। लेकिन दुनिया में 100% सक्सेस तो किसी भी पुलिस तंत्र को नहीं मिला। इसलिए हमारे बिहार में पुलिस वालों को 100% सक्सेस मिल ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन मुख्य बात यह है कि पुलिस का प्रयत्न कैसा है। पुलिस प्रयत्न कर रही है, और जो बहुत ही ज़्यादा हाईली रिपोर्टेड केसेज होते हैं उसमें भी पुलिस ने चुनौती के रूप में लिया और उस पर कार्रवाई करके उसका फल सामने दिया है। इसके लिए पुलिस के ऐसे कामों की प्रशंसा भी होनी चाहिए, लेकिन हर मामले में उनको पूर्ण सफलता ही मिल जाए इसकी तो कोई गारंटी दे ही नहीं सकता। बिहार के मामले में नहीं और भारत के मामले में ही नहीं, दुनिया भर के मामले में नहीं होता। अभी एक इंस्टीट्यूट में जो घटना घटी अमेरिका में, वो कैसी घटना घटी? इसलिए अपराध और अपराध करने वाले का टेम्परामेंट, उसका समय, उसका काम, इतने फैक्टर्स होते हैं। लेकिन देखना ये चाहिए कि पुलिस वाले कितनी तत्परता से और कितनी गंभीरता से किसी मामले की पड़ताल करें। और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस वाले हर प्रकार से प्रयत्न कर रहे हैं और उन्हें ज़्यादातर मामलों में सफलता मिली। कुछ मामलों में सफलता नहीं मिली है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में सफलता मिली। तो हमें देखना होगा
कि ज़्यादातर मामलों में जो सफलता मिल रही है और जिस प्रकार से वो काम करके ढूंढ निकालने की कोशिश करते हैं, उसमें उनको हर प्रकार का और हर तबके का सहयोग भी मिलना चाहिए। इस मामले में क्या हुआ, दूसरी तरफ से जहाँ घटना घटती है वहाँ उत्तेजना रहती है, वहाँ आए दिन विरोध प्रदर्शन होता है, सारे मामले प्रकाशित होते रहते हैं, तो सब मिलाकर के उनके ऊपर एक दबाव भी रहता है, लेकिन उस बीच में भी वो अपना काम करते हैं। आप बिहार में मेरे ख्याल से वो हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं आप और इसके लिए मैं समझता हूँ कि जिन मामलों में उन्हें सफलता मिली है उस मामले में उनको पर्याप्त उनकी प्रशंसा होनी चाहिए ताकि वो और ज़्यादा मोटिवेटेड हो काम करने। कहीं ये नहीं लगा कि आप क्लीन आप उससे उम्मीद क्या करें? घटना कोई कर रहा है तो पकड़ना, ढूंढ निकालना, ट्रायल कराना, सजा दिलाना, यही तो उनके हाथ में है और वो कर रहे हैं और उन्हें काफ़ी सहयोग मिलता है, लोगों का सुराग मिलते हैं, उसमें इंटेलिजेंस की तरफ से भी प्रयत्न होता है, इंटेलिजेंस इनपुट में मिलते हैं, लोग भी सहयोग करते हैं, उसके हिसाब से मिलता है। कई मामलों में उनको सफलता नहीं मिलती है, लेकिन सफलता भी तो बहुत सारे मामलों में मिल रही है, ये देखना पड़ेगा। और मैंने इसलिए कहा कि ये उम्मीद करना बिहार की पुलिस से या दुनिया की किसी पुलिस से कि सभी मामलों में उन्हें सफलता ही मिल जाएगी, हम लोगों को ये कामना करनी चाहिए कि उनको अधिकाधिक मामलों में सफलता मिले। और इसके लिए हम लोगों को चाहिए कि उनको जो सहयोग चाहिए वो मिले। हाँ, कोई अगर गलत करता है पुलिस वाला तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है, लेकिन जहाँ वो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम भी बनाकर काम करते हैं, फोकस ध्यान देते हैं, सब कुछ करते हैं, कोशिश तो कर ही रहे। यह अपराध की वृत्ति नहीं है, ये तो नहीं माना जा सकता है, अपराध की वृत्ति है, लेकिन पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। और इसके अलावे पुलिस पर भरोसा करने के अलावे आपके पास विकल्प क्या? अगर उस पर नाउम्मीद हो जाइए, अगर एक दो मामले में उनको सफलता नहीं मिल रही है तो इसके चलते क्या संपूर्ण पुलिस के काम को नकार दिया जाए या कंडेम कर दिया जाए? तो फिर कौन सा तंत्र विकसित किया? इस पर भी सार्थक चर्चा होनी चाहिए। वो प्रयत्न कर रहे हैं और ज़्यादातर मामलों में उन्हें सफलता मिली है, तो हमें विश्वास करना चाहिए कि अधिकाधिक मामलों में उनको सफलता मिली। बहुत घटता जा रहा है, ऐसा नहीं, बहुत घटता जा रहा है, ऐसा नहीं। लेकिन आप क्राइम का एनालिसिस करेंगे तो किस प्रकार का बढ़ा है क्राइम, ये भी मामले देखेंगे ना। कभी कभी पारिवारिक और कई प्रकार की दुश्मनी भी तो सामने आ रही है। कई मामलों में पता चला कि साहब इसकी ये घटना घट गई और उसके बाद पता चलता है कि किस कारण से घटना घटी, तो उसका आप एनालिसिस करेंगे तो मुझको ऐसा नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात है कि आपराधिक घटना है, यानी जो पेशेवर अपराध होता है उस प्रकार की घटनाओं में वैसा कोई इजाफा नहीं दिख रहा है। लेकिन कुल मिलाकर घटनाएं अगर घटी हैं तो सबके सामने होती है, लेकिन हर एक मामले में पुलिस अपना काम करती है। कोई अगर पारिवारिक कारणों के कारण भी, कोई सिविल डिस्प्यूट के कारण भी अगर कोई घटना घटती है तो ऐसा थोड़ी है कि पुलिस उसमें विधि सम्मत कार्रवाई नहीं कर रही, विधि सम्मत कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन आपसी रंजिश के भी मामले आए हैं, पिछले दिनों हम देख रहे हैं कि कई आपसी रंजिश के मामले आए हैं। मुझको ऐसा लगता है कि सत्तारूढ़ दल महापराजित है, ये तो स्पष्ट है। और हम लोगों का जो गठबंधन है उसका ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है।
दो चीज को हमने देखा, जो महसूस किया। लेकिन हम 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश में थे। 3 दिन में जो मेरा ऑब्जर्वेशन हुआ या लोगों से बातचीत करने का मौका मिला या लोगों का जो हमने मूड भांपने की कोशिश की, उसके आधार पर हम ये कर सकते हैं। बिहार के मामले में आपको इतना बता सकते हैं कि बिहार में सब पूरी सरकार का और इसमें शामिल तमाम लोगों का कमिटमेंट है कि हम समाज के सभी तत्वों को जोड़कर चलेंगे। समाज में सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक सद्भाव कायम रखने के लिए हम सब हर क्षण सचेत हैं और सक्रिय। मुख्यमंत्री सासाराम में सड़कें बन रही हैं, वहाँ पर नक्सलियों के डर से लोग सड़कों की कल क्यों नहीं इस तरह से लोग संगठित हो रहे हैं? क्या संगठित हो रहे हैं? इसका मतलब है कि लोगों में भी अब प्रेरणा आई है और लोग मान रहे हैं कि विकास का काम हो रहा है, हमारे भलाई का काम हो रहा है, हम सब लोग सहयोग करें। अकेले पुलिस, और वो भी 70-75 हज़ार पुलिस पूरे बिहार में सारा काम तो नहीं कर लेगी जब तक कि लोगों का सहयोग न हो। ये सबसे बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक और सवाल, आपके कैबिनेट मंत्री हैं, उन पर विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि भगोड़ा हाईकोर्ट ने भी उनको भगोड़ा घोषित किया था, तो इस पर निर्वाचन जब उनकी इलेक्शन लड़ रहे थे तो उसमें उन्होंने गलत तथ्य पेश किया। विपक्ष इस पर लगातार आरोप लगाते रहते हैं कि भगोड़ा है। कुछ बताने के लिए सक्षम है, अपने दफ्तर में मिल जाएंगे, स्वयं सक्षम है। आरोप ये है कि सरकार उनको बचाने की कोशिश कर रही है, जो मजिस्ट्रेट है उन पर दबाव है कि आप देखिए, सरकार किसी को बचाती नहीं है और न सरकार किसी को बचा सकती है। कानून अपना काम करता है, लेकिन किसी पर कोई आरोप लगा दे तो व्यक्ति उपलब्ध है, वो अपना पक्ष आपको रख देंगे। जमीन अधिग्रहण तो देखिए, हम पहले भी बोल चुके हैं, जिस फोरम में हम जा रहे हैं वहाँ भी हम इस बात को रख रहे हैं कि औद्योगिकरण होना चाहिए। उद्योग का लगना, खास करके कृषि आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, इस प्रकार के उद्योगों का लगना बिहार के विकास के लिए आवश्यक है। रोजगार का अवसर पैदा होगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी और उद्योग धरती पर ही लगेगा, जमीन पर ही लगेगा, इसलिए उनको जमीन मिलना चाहिए। लेकिन जहाँ कहीं भी अगर कोई जमीन नहीं देना चाहता हो उद्योग के लिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, समझाया जाता है। अगर वो देने को तत्पर है तो ठीक है, और देना भी चाहिए। हमने कह दिया डीएम कि आप खुद इनसे मिलिए, स्पॉट पर जाइए और परिस्थिति का आकलन कीजिए। और हमारी पॉलिसी है, हमने भी कल कलेक्टर्स की मीटिंग में कल भी बता दिया, हमारे सरकार की निश्चित नीति है और उद्योग के मामले। लेकिन जहाँ तक सड़कों का सवाल है, आपको भी मालूम है सड़कों का तो अलाइनमेंट तय है। अब उस सड़क बनाना है तो उस अलाइनमेंट में जिसकी भी जमीन आएगी वो तो लेना पड़ेगा। तो कोई चिंता मत करिए, वो जिसको लैंड एक्वायर करने वाला है, जिसको जरूरत है, वो जब चाहे बस ले सकता है। कहा है कि आपको सबका एस्टिमेट बनाना है, आपको उसके घेराबंदी के लिए प्राथमिकताएं तय करनी है और उसके लिए जो धन की आवश्यकता होगी उस पर दिया कराया जाएगा। उसकी मंजूरी के लिए, स्वीकृति के लिए यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। जो 15 अल्पसंख्यक आयोग ने सर्वेक्षण कराया था वो सबके सामने है और उसी को ध्यान में रखते हुए 10 सूत्री कार्यक्रम हमारा है और उस 10 सूत्री कार्यक्रम के आधार पर उसमें जो स्कीम लिए जाने हैं उसको तैयार किया जा रहा है, उस पर हम लोग करेंगे। और कोई प्रश्न आपने पूछा मुख्यमंत्री जी, उसको
लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं कुछ करने का। और उस पर तो जो हमको कहना था हम कह चुके हैं। पेंशन का क्या है? उनका बस चलेगा तो कुछ दिन के बाद कह देंगे कि सृष्टि भी उन्हीं के साथ ही है। क्या कीजिएगा? मुख्यमंत्री जी, रेलवे के रिकॉर्ड में आप अभी बीमार हैं, आपको सलाह दी गई है रेलवे के अस्पताल में भर्ती होने का, आपके नाम से सर्टिफिकेट। और रेलवे अस्पताल में भर्ती होने की हमारी नौबत हो गई नहीं आई है। भ्रष्टाचार का ये आलम है। वैसे रेलवे अस्पताल में इलाज कराने के लिए भूतपूर्व रेल मंत्री के नाते भी टाइटल, लेकिन मैंने कोई इलाज करवाया नहीं। खैर कम से कम पटना के तो किसी सिस्टम में मैंने नहीं कराया। और जब रेल मंत्री थे तो स्वाभाविक है रेलवे सिस्टम ख्याल रखता था, लेकिन आज भी हम एक्साइटेड है रेलवे सिस्टम में अपना इलाज कराने के लिए, लेकिन मेरी वैसी नौबत अभी आई नहीं। हम अभी स्वस्थ हैं। जेपी आंदोलन में जो लोग सक्रिय थे, जेल गए, वैसे लोगों को सम्मानित करने की हमारी इच्छा और इसके लिए एक विस्तृत योजना बनाई जा रही है। और विस्तृत योजना बनाने के लिए हमने मंत्रियों का एक समूह गठित किया है। उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी की अध्यक्षता में, उसमें अन्य मंत्री सदस्य हैं श्री नरेंद्र सिंह जी, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, श्रीमती सुधा श्रीवास्तव जी। ये सब उसके बारे में किस प्रकार की स्कीम होनी चाहिए, उनको कोई सम्मान पेंशन दिया जाए, उनको और किस प्रकार से सम्मानित किया जाए, इन सब चीज़ों के बारे में वो खाका तैयार करेंगे और उसको कार्य रूप कैसे दिया जाए, उसके मोडालिटीज़ के बारे में भी वो तय करेंगे। तो मंत्रियों का समूह अभी हमने गठित किया है, वो इस पर विचार करके अपना मंतव्य देंगे, उस पर मंत्रिमंडल विचार करेगा और अंतिम निर्णय हम लोग देंगे। लेकिन हाँ, हमारी इच्छा है कि उसको सम्मानित किया जाए। वो आज़ादी की दूसरी लड़ाई मानी गई और स्वतंत्र भारत में जो सबसे सशक्त जन आंदोलन के रूप में जेपी आंदोलन को माना जाता है। सन 74 में 1942 के क्रांति के जो नायक थे और पूरे देश के लोक नायक थे जेपी, उनके नेतृत्व में वो आंदोलन हुआ। और उस आंदोलन में जिन लोगों ने त्याग किया, जिन लोगों ने कुर्बानी दी, जिन लोगों ने कष्ट झेला, वैसे लोग विभिन्न राजनीतिक दलों में हैं और कई लोग हैं जिनको किसी राजनीतिक दल से कोई रिश्ता नहीं। तो वैसे तमाम लोग जहाँ कहीं भी बिहार की सीमा में जहाँ कहीं भी, उनके बारे में बिहार सरकार का अभिमत है और हम इस बात को प्रारंभ से करते रहे। कोई अचानक हमने ये बात नहीं कही, ये हम लोगों की राय है, उसको करेंगे। और इसके बारे में तरह तरह की प्रतिक्रिया है, तो लोग अपने अपने मानसिकता के हिसाब से प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। जो उस समय कांग्रेस में थे, जिन लोगों ने जो लोकतांत्रिक अधिकार जनता के थे, जिनका हनन किया और जो उस प्रकार का तंत्र बना था लोकतंत्र की हत्या करके, जो उसके बेनिफिशियरीज थे, वो सब विरोध करेंगे। लेकिन जो कष्ट झेले, हाँ, उसमें से कई लोग ऐसे होंगे जो जेपी आंदोलन में थे, उनको ये चीज अच्छी नहीं लग सकती, लेकिन फिर भी उसमें से हमारे उस आंदोलन के कई साथी हैं, उनको हम देखते हैं, मिल जाते हैं, वो भी अभाव का जीवन जी रहे हैं। और अगर एक लोकतंत्र की रक्षा में उन्होंने योगदान दिया और अगर उन्हें हम सम्मान देना चाहते हैं, तो कहीं से ये अनुचित नहीं है, मैं इसको उचित मानता हूँ। और ये आंदोलन लोकतंत्र की रक्षा के लिए आंदोलन था और लोकतंत्र की रक्षा हुई। लोगों के नागरिक अधिकार छीन लिए गए थे, संविधान में संशोधन कर दिया गया था इमरजेंसी के दौरान और परिवर्तन हुआ। जो इमरजेंसी के बाद, इमरजेंसी के दौरान जो चुनाव हुआ, जो परिवर्तन आया पूरे देश में,
वो इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार से यहाँ की जनता उसके खिलाफ थी। और उस आंदोलन में जिन लोगों ने भूमिका निभाई, अगर हम उन्हें सम्मानित करें तो यह कोई गलत नहीं है, यह उचित है, ये ठीक नहीं मानते हैं। कई लोग थे स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने कहा स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन नहीं लेंगे, कई स्वतंत्रता सेनानी इसके खिलाफ थे। तो संभव है जेपी आंदोलन से जुड़े हुए लोग भी, कई लोग इसको नहीं अच्छा माने, लेकिन वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो कांग्रेसी थे और वो इसका विरोध कर रहे हैं तो स्वाभाविक है वो विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ ही तो लड़ करके उनको हटा करके लोग आए थे। तो उनके विरोध का कोई मतलब नहीं है, उनका विरोध हम स्वाभाविक मानते हैं। जो कुछ भी उन लोगों ने किया, जितना जुल्म ढाया गया इमरजेंसी के दौरान, सारा देश उसका गवाह है। इसलिए हम इन बातों में विश्वास नहीं करते। कोई किसी दल में रहे, ये तो दल में तो आना जाना लगा रहता है, दल में आना जाना लगा रहता है, लेकिन मानसिकता जो है उस समय वाली मानसिकता, उसमें तो हम लोग कोई समझौता नहीं कर सकते। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इमरजेंसी के दौरान संघर्ष किए हुए तमाम, भले ही आज हमारे खिलाफ हैं, अब मेरे खिलाफ करने के नाम पर हर चीज का खिलाफत करना, ये कहाँ तक उचित है। इसलिए हम आरजेडी और दूसरे दल के लोगों को भी कहेंगे कि एकजुट होकर के इसमें अपने भाइयों और बहनों को सम्मानित करना चाहिए, जो हम सबों से